मलेशिया हो गया, साइप्रस हो गया, रोमानिया हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे 2-4 लाख में उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। नो डाउट यूके इज द बेस्ट ऑप्शन इस टाइम, क्योंकि हाँ जी हम तो या तो यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं या रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं या फर्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ अब्दुल्ला और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साउदर्न एजुकेशन काउंसिल। आज की वीडियो में हम अगेन ऑस्ट्रेलिया को ही कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप और फर्दर कंट्रीज जहां स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जाते हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट देखा जाए तो अर्निंग वाइज इस टाइम सबसे टॉप ऑफ द लाइन ऑस्ट्रेलिया ही है, जहां स्टूडेंट्स अपने अर्निंग वाइज अपने सारे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता है इजी, जहां पर जाके स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट जो है अपनी अर्निंग भी करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है और अपनी लाइफ एक बहुत अच्छी बना लेते हैं। काफ़ी महीनों से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने अपनी प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो की हुई है और इसी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान। मेरे ख्याल से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जहां तक जिस हद तक के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेम सिचुएशन पिछले साल भी हुई थी और सितंबर का ही ये मतलब पिछले साल भी सितंबर में ही ये सिचुएशन हुई थी। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से वीज़ास काफ़ी लेट हुए थे, स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला हुआ था। तो जिस हद तक स्टूडेंट्स परेशान हैं इस हद तक आई थिंक सो कि परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ये हो चुका तो इस ईयर के लिए कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं। इंशाल्लाह प्रोसेसिंग जैसे हो रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी और कंटिन्यू होगा और अच्छी अच्छी अपडेट्स आएंगे। उस साल भी साल के लास्ट में जाके काफ़ी एप्लीकेशंस को ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स का वीज़ा भी ग्रांट हुआ था। तो इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स अगर घर बैठे रहेंगे, वीज़ा डिले करेंगे, मतलब प्रोसेसिंग नहीं, अभी सिचुएशन में स्टूडेंट हाथ पे हाथ रख के घर बैठे रहेंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे या उन कंट्रीज में अप्लाई करेंगे जिनका इनटेक ही सितंबर है कि हाँ जी हम तो या तो यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं या रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं या फर्दर यूरोपियन कंट्रीज में हम अपना वीज़ा प्रोसेसिंग करवा लेते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को एक बार मैं अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, अगर यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि मिनिमम 60% आपका मार्क्स रिक्वायर्ड है और लास्ट 3 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट जरूर लाजिम चाहिए होगी। और एक बात और याद रखें कि इनकी बैंक स्टेटमेंट का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि अगर आपने ये ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ इस तरह होता है ना कि बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया, पैसे रखवाए और बैंक स्टेटमेंट रेडी हो गई। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह है कि 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है आपको ट्रांजैक्शन की सूरत में डिपॉजिट करवाने हैं अपने अकाउंट में, और वो ट्रांजैक्शन जो आपकी हुई हुई है, जब आपका 30 से 35 लाख या 50 लाख कंप्लीट हो जाता है, वो 30 to 50 lakhs वो आपके 3 मंथ्स पुराने होने चाहिए आपके अकाउंट में। तो इस तरीके से आप लोग बता सकेंगे कि 3 मंथ्स पहले हमारे अकाउंट्स में ही ट्रांजैक्शन हुई थी और ये 3 मंथ्स पहले के ही हमारे अकाउंट में पड़े हैं, लिहाजा ये हमारी अपनी ट्रांजैक्शन, हमारे अपना कैश है, हमारा अपना मतलब कि सारा पैसा है और इसी तरह आप यूरोपियन एम्बेसीज को इंगेज कर पाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट एट द टाइम मतलब कि वीज़ा अप्लाई, जब वीज़ा अप्लाई करना होता है उसी टाइम अपने फंड रखवाता है अकाउंट में, और लेकिन साथ उसके एविडेंस ज़रूर देता है कि ये हमारे फंड्स कहाँ से आए और किस तरह आए, कहाँ से मतलब कि अर्न हुआ, कहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई, ये साथ उसके एविडेंस ज़रूर देता है। और इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और जा भी रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर मेरा ज़ाती तौर पर देखा जाए तो नो डाउट के कंसल्टेंट को इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़े से मसले मसाइल आते हैं, जैसे कि काफ़ी कंसल्टेंट्स वीज़ास डालते हैं मलेशिया हो गया, साइप्रस हो गया, रोमानिया हो गया, इसी तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे कंट्रीज़ के। उससे होता यह है कि स्टूडेंट मीन्स कि अपना पैसा भी लगाता है और लेकिन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह नहीं वो अर्न कर पाता, उस तरह नहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। नो डाउट यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन इस टाइम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो कर रहा है, वीज़ाज बहुत डिले हो रहे हैं। इवन के सितंबर के जो वीज़ाज अपलोड हुए थे उनका अभी तक रिस्पॉन्स ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया। इसी चीज़ का मैं आपको डिटेल नोट मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था और इस वीडियो में भी हम इसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह मैं आपको बताता है कि दिसंबर 2023 में इस टाइम क्या सिचुएशन है। इस टाइम चूँकि दिसंबर मतलब कि स्टार्ट हो चुका है और अबाउट ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है। वो क्यों परेशान है, क्या परेशानी है? बैंक स्टेटमेंट्स होल्ड की हुई हैं, अपने फंड्स होल्ड किए हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट मीन्स कि अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से बाउंड करके पैसे सेव करके यहाँ पे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। कई पेरेंट्स हैं उन्होंने किसी से पैसे मतलब कि बोरो करके अपनी बैंक स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट बनवाई हुई हैं।
इसी तरह काफ़ी परेशान है। कई स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया वो ऑफर लेटर की वजह से परेशान है। कई जो हैं जिनका ऑफर लेटर आ गया, जिन्होंने फीसेस दी हुई हैं वो अपनी सीओई की वजह से परेशान है। जिन्होंने जीटी के डॉक्यूमेंट्स अपनी सारी फाइनेंशियल्स अपलोड किए हुए हैं वो उस हवाले से परेशान है। कई जिन्होंने वीज़ाज अपलोड किए हुए हैं वो उस हवाले से परेशान है। परेशानी की इसमें कोई बात नहीं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर भी सितंबर में ही यही सिचुएशन रही थी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की। तो लेकिन लास्ट ईयर बिल्कुल लास्ट में, जैसे दिसंबर इस टाइम चल रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से। एप्लीकेशंस काफ़ी उन्होंने रिलीज़ की थी और बहुत से स्टूडेंट्स, इवन के लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया गए थे। लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स मतलब कि उनका गैप 2 to 3 ईयर्स से ज़्यादा का था, ठीक है। उनके पीटी या आइट्स में मार्क्स थोड़े से कम थे और उनकी जो है इंटरमीडिएट में मार्क्स भी ज़रा कम थे। लो प्रोफाइल हम उन स्टूडेंट्स को कहते हैं। जो बेस्ट प्रोफाइल है, परफेक्ट प्रोफाइल है, फ्रेश प्रोफाइल है, हम उनको ये कहेंगे कि स्टूडेंट ने 2023, जैसे इस टाइम 2023 है, फ्रेश स्टूडेंट पास आउट हुआ हो, मोर देन 60% मार्क्स हो उसके इंटरमीडिएट में, ठीक है। और अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहा है तो कोशिश करे 65% प्लस मार्क्स हो। और नेक्स्ट है कि उसके आइट्स या पीटी में 6.5 प्लस बैंड्स हो। ये है फ्रेश प्रोफाइल और द बेस्ट ऑफ द प्रोफाइल फॉर ऑस्ट्रेलिया। बाकी आगे उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, सारे सिनेरियो को छोड़ें, हम फिलहाल अभी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा रेशो एंड अबाउट द प्रोसेसिंग डिटेल्स, ऐसी ना। तो जैसा कि मैं इसी तरह आपको बताता जाऊंगा, मेरा एक तो ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया नो डाउट टाइम ले रहा है, लेकिन आप ये याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया अगर प्रोसेसिंग कर रहा है, टाइम ले रहा है, बच्चों के रिफ्यूज़ नहीं हुए, रिफ्यूज़ल्स नहीं लगा रहा, तो जाहिर सी बात है, उम्मीद तो है कि अच्छे हालात बेहतर हैंगे। तो क्यों ना ज़रूर एक दफ़ा स्टूडेंट को चांस लेना चाहिए, चाहे वो लो प्रोफाइल है या हाई प्रोफाइल है या परफेक्ट प्रोफाइल है। लेकिन मेरा एक ज़रूर मानना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग ज़रूर कर रहा है। लास्ट ईयर में भी इसी तरह हुआ, लेकिन इस ईयर उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेगा। कुछ उम्मीद इस तरह है कि जनवरी में बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज आएंगी और काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़ास भी ग्रांट होंगे। लेकिन अबाउट द टाइम ऑफ स्पॉट कि इस टाइम क्या वीज़ा रेशियो है, वो मैं मींस कि आप लोगों को भी आइडिया है प्रोसेसिंग क्यों डिले हो रही है ही, मतलब कि डिलेइंग सोचते हुए स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम फर्दर अदर कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं। तो देखें, फर्दर अदर कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनका सितंबर इनटेक है। सितंबर इनटेक को देखते हुए अगर आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट मंथ जो है जनवरी का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितना वेट करेंगे। उसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मींस के हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाई होती है, मानता हूँ, आई एग्री डैट कि प्रोसेसिंग वाकई ही स्लो है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग स्लो ज़रूर कर रहा है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा। मींस के वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोसेसिंग करके स्टूडेंट को इंगेज कर रहा है। वो मींस के वो कहते हैं ना कि छांटी करना, वो एज इट इज़ के छांटी की जा रही है, लेकिन ग्रांट ज़रूर होंगे जिन स्टूडेंट्स की काफ़ी विलिंग है ऑस्ट्रेलिया की। तो बेहतर है वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें। इवन डैट के वो मलेशिया, चाइना या साइप्रस, रोमानिया, फिनलैंड, इन फर्दर अदर कंट्रीज़ में अप्लाई करने से बेटर है कि ऑस्ट्रेलिया का चांस ज़रूर लें। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप लोगों को एक और मसला भी आएगा अपॉइंटमेंट का। ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेसिंग ज़रूर लेट कर रहा है, लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करें तो आपको शायद 1 साल भी अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट हमने वीज़ा अपलोड करना होता है, देन वीज़ा का एम्बेसी की तरफ से ग्रांट रेशो आती है या खुदा न खास्ता रिफ्यूज होता है। लेकिन इधर अपॉइंटमेंट का कोई वेट नहीं है, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अप टू मिनिमम 8 मंथ स्टूडेंट्स वेट करते हैं अपनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स चुके इटली का भी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स इटली में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अपलोड करते हैं, लेकिन चूंकि इटली अपनी इटालियन एम्बेसी अपनी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पाती। स्टूडेंट भी कहता है कि 2-4 लाख में अगर हमारा इटली का प्रोसेस हो जाता है तो फिर किस चीज़ की टेंशन। 2-4 लाख में उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, उनको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर हमें अपॉइंटमेंट की बात की जाए, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। जैसे सितंबर इनटेक है, आप जून जुलाई में भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, लेकिन आपको ना मिल सके तो फिर तो मसला होगा ना स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए बेस्ट है, अगर आपके पास बजट है और आप लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, फिर सबसे बेस्ट है कि अपना प्रोसेसिंग लेट ना करें और जल्द अज जल्द अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। इवन डैट के आने वाले टाइम में हालात इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे, क्योंकि देखें अगर अभी से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में लेट होने की वजह से काफ़ी मसला आ सकता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रोसेसिंग करवाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आप ऑप्शन रख सकते हैं, तो बेस्ट है कि यूके देन अप्लाई करें।
यूके 100% वीज़ा रेशो दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और यूके में ज़्यादा मसला मीन्स कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जीटी के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, हमें फाइनेंशियल्स को सारा कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि